ध्यान करते ही गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। मेरे शरीर का ताप एकदम बढ़ जाता है। और हमने ये भी सुना है, ध्यान लगाने के लिए पहाड़ों और ऊंची जगह उपयुक्त होती है। बहुत कुछ सुना है, मैंने भी सुना है। मित्रों, ध्यान के नाम पे हम क्या क्या नहीं करते हैं। ध्यान करने की वस्तु थी और है, लेकिन हम करते क्या है ध्यान के नाम पे? यदि सुन लिया है तो उसके अनुसार चलना शुरू कर देते हैं, और जब कुछ उपद्रव होने लग जाते हैं, फिर हम जिसका सुना था उसका नंबर ढूंढते हैं और उसको वो सारी बातें सुना डालते हैं जो हमारे अंदर मुसीबतें बढ़ा रही है। हमको ध्यान करने से ही ये बीमारियां आई हैं। आपका वीडियो देखा था और बहुतों के भी देखे थे, लेकिन ध्यान से बीमारियां ठीक हो जाती हैं, ये आप भी बोलते हैं, बोलता हूं। लेकिन एक दिन में परिणाम की उम्मीद मत करो। ध्यान से बीमारियां ही ठीक नहीं हो जाती, बल्कि जन्म मरण जैसी बीमारी भी ठीक हो जाती है। और जो सवालों के जवाब आपको कहीं नहीं मिले, वो अपने ही अंदर से आते हैं। ये कितना सच है, आप करते तो जाओ। बहुत जल्दी में हो, शरीर का ताप पड़ गया है, एसी का टेम्परेचर बढ़ाने लगे, और कर भी क्या सकते हो? करो, वो सब कुछ करो जो करने का दिल करता है। और जब तक करोगे नहीं, तब तक आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। ये ध्यान की महिमा ही है। ज्यों ही आप ध्यान करने बैठते हो, त्यों ही आपका मन कोलाहल से भर जाता है, विचारों से। और तो छोड़ो, जो भूल गए थे वो काम भी याद आ जाते हैं। सबसे पहले तो आपको गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। कारण, जो कपड़े पहन रखे हैं ये महसूस होने लग जाते हैं, ये टाइट हो रहे हैं थोड़े से। पहले कुर्ता उतरता है, फिर बनियान उतरती है, और फिर धीरे धीरे वो सारे कपड़े उतारने का दिल करता है आपका। मैं भी उनमें से एक हूं, और इसीलिए कहता हूं कि नंग धड़ंग होकर के ध्यान में बैठो। इतनी गर्मी आती है आपके तन के अंदर से, पसीना तो छोड़ो, और कुछ भी होना शुरू हो जाएगा। ए मूलाधार से ज्यों ही वो सूर्य का ताप चढ़ता है, तो कमर अपने आप सीधी होती है, आंखें अपने आप बंद होने लगती हैं, और ये सांसें अपने आप गर्म होने लग जाती हैं। ये चंद्रयान और सूर्ययान, ये बायां सुर और दायां सुर, बीच में एक और सुर भी है। असुर नहीं है, वो सुर है। नाक, हमारी दोनों नाक के मध्य का हिस्सा में, यहां पे जिस जिसके खुजली होती है, ये नाक के बाल उखाड़ने का जी करता है। और जब गर्मी लगती हो, तब कुछ ज्यादा ही होता है। जब हम नाक के बालों को नोचना शुरू करते हैं, तो नाक के बाल उखाड़ना आसान नहीं है। मित्रों, ये ध्यान से जुड़ा हुआ बेबूझ सत्य है कि नाक के अंदर यदि बाल होंगे, तो तेरे ध्यान में विघ्न होगा। लिहाजा नाक के आगे के बाल साफ कर, नाक के अंदर के बाल साफ रख। हमने नाक के अंदर के और आगे के बाल नहीं, पूरे की पूरे मूछें मुड़ा दी, दाढ़ी बढ़ा ली। मैं किसी संप्रदाय के लिए कटाक्ष नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ विज्ञान की बात कहता हूं कि हमें नहीं पता है, तो हम बहुत जल्दी
एक्शन मोड में आ जाते हैं। थोड़ा सा किसी ने कुछ इशारा किया था कि नाक के अंदर के जो बाल हैं वो बवाल पैदा करते हैं, सवाल पैदा करते हैं और उपद्रव पैदा करते हैं। लिहाजा नाक के बाल या तो उखाड़ते रहो या उनको साफ रखो। ये दाढ़ी मूछ उखाड़ने वाले, ये बाल उखाड़ने वाले, सवाल तो उखाड़ नहीं पाए, आप बाल उखाड़ रहे हो। उखाड़ने चाहिए। बाल उखाड़ के कोई अपने सवालों के उत्तर पाता है। भगवान महावीर। हम एक धर्म विशेष की बात करें तो जैन धर्म अद्भुत है। वो बालों का क्या करते हैं ये तो वो जाने। मैंने देखा है, मुझे तो मंदिर में भी नहीं जाने दिया। बोले नहीं, इन कपड़ों में आप नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, मैं बाहर ही खड़ा खड़ा लुत्फ उठाता रहा। जो भी नंग धड़ंग थे, हम भी नंग धड़ंग थे, लेकिन कहीं गलती से हमारे पास 2 इंच का कपड़ा थोड़ा ज्यादा था और हम, खैर, हम बात कर रहे थे ध्यान में गर्मी क्यों लगती है, लगनी चाहिए। और जब गर्मी लगती है तो तभी आपके जिंदे होने का एहसास होता है। ठंडा तो सिर्फ मुर्दा होता है, मुर्दे ही यहाँ ठंडे होते हैं। और जब ठंड लगने लग जाए तो समझ लेना आपको नींद आ रही है, और नींद मृत्यु है। ये नींद ही तो अज्ञान है, नींद ही तो मृत्यु में। और होता क्या है, शनै शनै नींद आती है, और इतनी अच्छी नींद आती है। अब भी याद रखो, जिस नींद में जा रहे हो वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। उम्मीद छोड़ दो कि आप वापस लौटोगे। यदि वापस नहीं लौटे तो याद रखना, ये यान, ये कार, ये बंगला, ये कोठी आपको निमंत्रण नहीं देंगे। आपसे रिश्ता उतनी देर के लिए है जितनी देर आप इसके अंदर घुसे बैठे हैं, जितनी देर उस गर्मी का एहसास कर रहे हैं। एसी चला के गर्मी को मारो मत, उसके साथ एक रस होकर के देखो, एक पसीना बहा के देखो। और जब पसीना बहता है तो जाग शनै शनै आती है। ये शिवलिंग वत ये तन सीधा हो जाता है। उस ठंड में भी आपको एसी का टेम्परेचर देता है। और जितनी देर आप ध्यान में होते हैं उतनी देर ही समझिए कि आप कुछ जानने के लिए, कुछ पाने के लिए, उस शाश्वत सत्य से रूबरू होने के लिए जीवित हैं। उतनी देर ही आप जिए, उतनी देर ही आप जिंदा है। उस जिंदे पने का मजा लीजिए, आनंद लीजिए। एक गर्मी आपको जिंदा होने का एहसास कराती है। हमारी ऋतुएं अद्भुत हैं, और भारत, असंख्य आत्माएं भारत में जन्म लेने के लिए, भारत जैसी भूमि पर जन्म लेने के लिए आतुर रहती है। क्यों भारत की जनसंख्या ज्यादा है? मैं समर्थन में हूं। ये यूं ही नहीं है। यहां भारत में वो माहौल है ध्यान का, धर्म का, ये सर्वत्र उपलब्ध नहीं है। आप चीन में मर्जी नहीं कर सकते। मैंने ठंडे प्रदेशों में, बहुत ठंडे प्रदेशों में बहुत घूमा हूं। वहां भी मैंने बिना आग के काम चलाया। कारण क्या था? ध्यान की गर्मी जगाई रखती थी। और ये जाग तब और बढ़ जाती है जब पेट में आपके खाना ना हो। एक खाना खा करके तो नींद आती है। एक खाने को बैलेंस कीजिए। यदि नहीं होता है तो एक समय आने पे ध्यान अपने आप आपका खाना बैलेंस कर देगा। फिर आप कहेंगे हमें तो भूख ही नहीं लगती है, और ऐसा होगा। गर्मी के लिए खाना चाहिए थोड़ा सा, भोजन थोड़ा सा, अल्पाहार, और वो भी यदि कभी कभी लो तो सोने पे सुहागा।